जबल ये अहजार ये पानी ये फलक भी, शौहर की तरफ से है गुलामी में मलक भी, बीबी तेरे हक महर में शामिल है नमक भी, बस तेरी ज़मीनों पे बसी जाती है दुनिया, सदियों से फ़कत तेरा नमक खाती है दुनिया। अब आपके सामने मोहतरमा नुज़रत फ़ातिमा ख़िताब फरमाएंगी। आमदे फ़ातिमा ज़हरा बावाज़े बुलंद सलवात। ज़माना बुलंदतर सलवात। बराए सलामती इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलवात। फातिहा। सलातो वस्सलाम अला तहियतो वल इकराम अला नबील मक्कील मदनील क़ुरैशील हाशमी मोहम्मद। ताहा व यासीन व रहमतुल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। बावाज़े बुलंद सलवात। आज की मजलिस का आगाज़ मैंने अहले बैत अत्हार की मुअद्दत को अपना उन्वान बनाया है। आइए मजलिस का आगाज़ करने से पहले हम अपने गैब के इमाम जो कि अपनी जद्द माजिदा का पुरसा लेने के लिए इस फर्श अज़ा पर आ चुके हैं, अपने जद्द माजिद का पुरसा लेने के लिए इस फर्श अज़ा पर आ चुके हैं। आइए हम उनके इस्तक़बाल में दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मुल बलाओ व वलाहिल ख़फ़ाओ व अनकशफ़िल ग़िताओ अनक़तर रजाओ व ज़ाक़तिल अर्ज़ो व मुनीअतिस समाओ व अंतल मुस्तआनो व इलैकल मुश्तका व इलैकल मुअव्वलो फ़ी शिद्दति व रख़ाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद उलिल अम्रिल लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतहुम अर्रफ़्तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़ि फ़रजन आजिलन कलमी बसरो औवा अक़रबो या मुहम्मदो या अलियो या अलियो या मुहम्मदो इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियानी वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरानी या मौलाना या साहिबुज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकनी अदरिकनी अस्साद 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 अलजल 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 या राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। नारे सलवात।
मौजू था कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। कुल यानी ए मेरे हबीब कह दो, ए मेरे हबीब कह दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम। जहाँ जहाँ कुरान मजीद में कुल लफ्ज़ आया बस समझ लीजिए कि अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहा है, अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, ए मेरे मोहम्मद कह दीजिए, ए मेरे मोहम्मद, ए मेरे नबी कह दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे हबीब कह दीजिए कि मुझे अजर रिसालत कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय अहले बैत से मुअद्दत इख्तियार कर लो बावाज़ बुलंद सलवार। ये कौन कह रहा है, ये कौन हुक्म दे रहा है कि मेरे हबीब कह दीजिए? वो अल्लाह कह रहा है कि जिसने इस कायनात को सजाया, जिसने इस कायनात को संवारा, जिसने चरिंद परिंद को खल्क़ किया, जिसने हम इंसान को खल्क़ किया, वो इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात बना हुआ है, हर मखलूक़ात में अफजल बना हुआ है, उस अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह की जिसने ज़मीन का फ़र्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, जिसने चाँदो सूरज को खल्क़ किया, जिसने सितारों में चमक पैदा की, वो अल्लाह। ये सारी चीज़ें अल्लाह बना रहा है तो किसके लिए बना रहा है? क्योंकि अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मोहम्मद के नूर को खल्क़ किया, अपने नूर के दो हिस्से किए, अव्वल मोहम्मद को खल्क़ किया, दूसरे अली इब्न अबी तालिब को खल्क़ किया। तो अब वो अल्लाह कह रहा है कि इससे पहले कुछ भी ना था, मेरा एक नूर था, सिर्फ मेरा नूर था और मैंने अपने नूर से मोहम्मद और अली को खल्क़ किया। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि ना ये ज़मीन थी, ना आसमान, ना चांद था, ना सूरज, ना चरिंद थे, ना परिंद, ना फरिश्ते थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नूर था और उस नूर के दो टुकड़े थे, मोहम्मद थे और अली थे। तो अब हमें यह मालूम हो गया कि खुद अल्लाह कह रहा है कि मैं ये ज़मीन और आसमान नहीं बनाता, मैं ये चांद और सूरज नहीं बनाता, मैं ये चरिंद परिंद को नहीं खल्क़ करता, मैं ये दरख्त नहीं बनाता, ये सब मैंने बनाए हैं तो सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत में बनाए हैं बावाज़ बुलंद सलवार। मैं ये सब कुछ भी नहीं बनाता, न जिब्राइल होते, न फरिश्ते होते, न मलाइका होते, न ज़मीन आसमान होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैंने बनाया तो सिर्फ अपने अहले बैत की मोहब्बत में बनाया, अपने अहले बैत की मोहब्बत में बनाया। तो वो अल्लाह कह रहा है जो अहले बैत से खुद मोहब्बत करता, वो अल्लाह कह रहा है कि जिसने अपने नूर से मोहम्मद और अली को बनाया हो, वो अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब कह दीजिए, ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि मुझे अजर रिसालत कुछ भी नहीं चाहिए। अजर रिसालत क्या थी? ये तौहीद को मानना, ये इस्लाम पर अमल करना, ये सारी जो इसके एवज़ में मुझे देना चाहते हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अहले बैत से मुअद्दत इख्तियार कर लो। तो ये आयत किस वक्त नाजिल हुई? आइए हम कुरान का मुताला करें तो हमें मालूम हुआ कि यह आयत उस वक्त नाजिल हुई कि जब पैगम्बर इस्लाम अपने सहाबी के साथ तशरीफ़ फरमा है और कुछ लोग रसूल की खिदमत में आए और अपने साथ सूखी खजूरें, जौ और गंदुम लेकर आए। सूखी खजूरें, जौ और गंदुम लेकर हाजिर हुए मोहम्मद की खिदमत में। और ये क्या देने आए हैं? ये किस चीज़ की उजरत देने आए हैं? ये उजरत देने आए हैं। किस चीज़ की? वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि इन चीज़ों पे अमल करोगे, इन चीज़ों पर तुम गामजन रहोगे तो तुम सिरात मुस्तकीम पा जाओगे। तो अब उसकी उजरत देने आए हैं। तो क्या लेके आए? सूखी खजूरें, जौ और गंदुम। जैसे ही मोहम्मद की खिदमत में सूखी खजूरें, जौ और गंदुम पेश करना चाहिए, बस आवाज़ कुदरत आई, जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और ये आयत करीमा लेकर कि ऐ मेरे हबीब कह दीजिए कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कि जो कुछ देने आए हैं मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो मेरे अहले बैत से मुअद्दत इख्तियार करें। तो अब बात यहाँ पे ये समझ में नहीं आती है कि क्या मुअद्दत और मोहब्बत अलग अलग है?
क्या ये दोनों चीज़ें जुदा जुदा हैं? आज के दौर में तो मोहब्बत और मुअद्दत दोनों एक समझ ली गई है। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि देखो मुअद्दत अलग है, मोहब्बत अलग है। मुअद्दत उसे कहते हैं कि जिसे हम देख नहीं रहे हैं लेकिन उससे मोहब्बत कर रहे हों। जिस चीज़ को, जिस शय को हम देख नहीं पा रहे हैं, जो गैब में है लेकिन हमारा ईमान उस पर है, हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं, तो वो हो गई मुअद्दत। और जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जो शय मेरे सामने है, अगर हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं तो वो हो गई मोहब्बत। तो अब मुअद्दत और मोहब्बत अलग अलग है। तभी तो आज भी हमारा रहबर, हमारा हादी पर्दे गैब में, लेकिन हम मुअद्दत कर रहे हैं बाबा मिसाल के तौर पे कि जो लोग आए हैं सूखी खजूरें, जौ और गंदम लेकर, मसलन अगर कोई कमसिन सा बच्चा किसी जौहरी की दुकान पे जाए और जाने के बाद 100 का नोट निकाल के दे और कहे कि मुझे 1 तोला सोना दे दो, 100, 500 का नोट निकाल के दे और कहे कि मुझे 1 तोला सोना दे दो, तो जौहरी क्या समझेगा? जौहरी यही तो समझेगा कि गोया इसे मालूम ही नहीं है कि सोना किस रेट में चल रहा है, गोया इसे मालूम ही नहीं है कि सोने का दाम असली में है क्या। तभी तो ये बच्चा मुझे 500 का नोट दिखाकर 1 तोला सोना मांग रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे कि मोहम्मद के पास अजरे रिसालत लेकर आए हैं, तो हाथों में सूखी खजूरें, जौ और गंदम लेकर आए हैं। गोया उन्हें मालूम ही नहीं है कि किस चीज़ की उजरत देने आए हैं। नारे सलवात। मालूम ही नहीं है कि किस चीज़ की उजरत देने आए, किस चीज़ की उजरत देने आए। तो फिर अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरे अहले बैत से मुअद्दत इख्तियार करो। तो आज हम अहले बैत से मोहब्बत ही तो कर रहे हैं, मुअद्दत कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त तो हम नहीं थे जब हमारे अहले बैत हमारी निगाहों के सामने थे। अब तो हमारी निगाहों के सामने अहले बैत है नहीं, लेकिन हम उनकी अभी भी मुअद्दत कर रहे हैं। हमारा गैब में, हमारा पर्दे गैब में मेरा हादी है, हम उसकी मुअद्दत कर रहे हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गैब का पर्दा हटे और हमारा आखिरी रहबर, हमारा आखिरी हादी अपने लश्कर में हमें शामिल कर ले। आवाज़ से बुलंद सलवात। बस एक शेर अर्ज करते चलूँ कि आज के दौर में हम पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे आपका हादी पर्दे गैब में है। तो सुन लो तोहमत लगाने वालों कि पूछते हो क्यों तुम्हारा, किसी शायर ने क्या खूब लिख दिया, पूछते हो क्यों तुम्हारा रहनुमा पर्दे में है, पूछते हो क्यों तुम्हारा रहनुमा पर्दे में है। अक्ल के अंधों से पूछो क्यों खुदा पर्दे में है, अक्ल के अंधों से पूछो क्यों खुदा पर्दे में है। सारा कुरान पढ़ लो तुम, सारा कुरान पढ़ लो तुम, माने बता सकते नहीं, सारा कुरान पढ़ लो तुम, माने बता सकते नहीं, क्योंकि रहनुमा पर्दे गैब में है। नारे सलवात। क्योंकि मोजिज़नुमा पर्दे गैब में है। तो सारा कुरान पढ़ लो तुम, माने बता सकते नहीं, क्योंकि कुरान मुबी का तर्जुमा पर्दे में है, क्योंकि कुरान मुबी का तर्जुमा पर्दे में है। तो बेशक अल्लाह हुक्म दे रहा है, खुद हदीसे किसा शाहिर है कि अल्लाह उसने बता रहा है कि देखो मेरे अहले बैत से मोहब्बत और मुअद्दत इख्तियार करो, मेरे अहले बैत से मुअद्दत इख्तियार करो। तो ये अहले बैत हैं कौन, ये अहले बैत हैं कौन? तो देखिए इस हदीसे किसा में सबसे अफजल कौन नजर आया। पूरी हदीसे किसा पढ़ लीजिए, जब तर्जुमा पढ़ा जाता है तो कितना मज़ा आता है, कितना जोश आता है कि अल्लाह अपने अहले बैत को किस तरह से तारुफ करा रहा है, अल्लाह अपने अहले बैत को किस तरह से पहचानवा रहा है। आज के दौर में हर बेटी किसी न किसी तरीके से पहचानी जाती। जब वो बेटी अपने बाप के घर में होती है तो बाप के ज़रिए से उसका तारुफ कराया जाता है, बाप के ज़रिए से बेटी पहचानी जाती है। और जब वही बेटी ज़ौजा बन जाती है तो शौहर के ज़रिए उसका तारुफ कराया जाता है।
शौहर के ज़रिए उसका तारुफ होता है। और जब वही बेटी जब ज़ौजा बनी और ज़ौजा बनने के बाद जब माँ बनती है तो बच्चों के ज़रिए तारुफ होता है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह को फातिमा ज़हरा की अज़मत को पहचानवाना था कि देखो फातिमा इस अल्लाह की निगाह में क्या अहमियत रखती हैं। तभी तो कह दिया जिब्राइल अमी से कि क्या तुमने नहीं पहचाना? तो जिब्राइल कहते हैं हम तहतल केसा, इस केसा के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने न रसूल के ज़रिए तारुफ कराया ना अली के ज़रिए तारुफ कराया। भाई रसूल की बेटी थी, वो रसूल की जो रहमतुल लिल आलमीन के दर्जे पर फायज, रसूल खुद रहमतुल लिल आलमीन के दर्जे पर फायज, और बेटी को कहा जाता है कि वो बाप के लिए रहमत है, वो वालिदैन के लिए रहमत है। तो सोचिए, सोचने का मुकाम है कि जो खुद बाप रहमतुल लिल आलमीन के दर्जे पर फायज, उसकी बेटी रहमत। तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि फातिमा ज़हरा का मर्तबा कितना अफजल होगा, कितना बुलंद मर्तबा होगा। तभी तो अल्लाह ने कहा मैं रसूल के ज़रिए नहीं तारुफ करा रहा, न मैं अली के ज़रिए तारुफ करा रहा, न मैं हसनैन के ज़रिए तारुफ करा रहा हूँ। खुद फातिमा का मर्तबा इतना अफजल है, इतना बुलंद है, इतना बुलंद मुकाम है कि मैं खुद फातिमा के ज़रिए तारुफ करा रहा हूँ। तभी तो कहा हूँ फातिमा तो अबूहा व बालुहा बनुहा नारे सलवात। खुशनूदिए इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद सलवात। शहज़ादी फातिमा ज़हरा बावाज़ बुलंद सलवात। खुद फातिमा ज़हरा इतना बुलंद मुकाम रखती हैं, इतना बुलंद मर्तबा है खुद फातिमा ज़हरा का। तभी तो अल्लाह ने तारुफ कराया तो फातिमा के ज़रिए तारुफ कराया। अब ये कौन फातिमा है? वो फातिमा कि जो रसूल के घर से रुखसत हुई और जब ज़ौजा बनी तो मर्तबा देखिए फातिमा ज़हरा का कि वो दर है कि जहाँ से कोई खाली नहीं लौटा। ये वो दर है कि जहाँ से कभी कोई खाली नहीं लौटा है, सबकी झोली भरी हुई है। जो भी यहाँ से लौटा है उसकी झोली भरी हुई पाई गई है। तो बेशक अपनी दिल की गहराइयों से अगर इस अहले बैत के दामन को थाम लिया तो कभी खाली नहीं लौटोगे। लेकिन बस इसमें शर्त ये है कि दिल की गहराइयों से अहले बैत को चाहो। अहले बैत की मोहब्बत दिल की गहराइयों से करो। अगर दिल की गहराइयों से अहले बैत का दामन पकड़ लोगे तो गोया राह निजात पा जाओगे। तुम्हारी मुरादें ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि इस आस्ताने से खाली कोई नहीं लौटा है। तभी तो अल्लाह ने कहा कि अगर तुम अपनी मुराद को पूरी करवाना चाहते हो, अगर तुम अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हो, कि देखो जनाब आदम सबसे अव्वल नबी, जनाब आदम जब अल्लाह ने जनाब आदम को सरजमीन पे भेजा तो सरजमीन पर चारों तरफ भयानक अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और इस अंधेरे के आलम में आदम ने कहा ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे माबूद, उस मुकाम पर आपने भेजा है कि जहाँ पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आवाज़ कुदरत आई थी कि ऐ आदम, क्या तुम भूल गए उन नामों को जो तुमने अर्श पर देखे थे? अब जनाब आदम ने उन नामों का वसीला बनाया, दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अंतल महबूद व बिहक़्क़ अली व अंतल आला व बिहक़्क़ फातिमा व अंतल फातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंतल क़दीमुल एहसान व बिहक़्क़ आइमति तिसअति ताहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। हमारे नबी ने हमें बता दिया कि देखो अगर तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब नहीं हो रही हैं, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं बारकाए अहदियत में, तो अगर तुम अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हो तो देखो अहले बैत को वसीला बना लो, अहले बैत को वसीला बना लो, तुम्हारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। तो अब ये अहले बैत
हैं कौन। तभी तो हर मुश्किल पर जब भी हम डगमगाते हैं दुनिया में तो या अली मदद कहते हैं, या अली मदद कहते हैं। और ये वो अली वो हैं, ये वो हल्लाले मुश्किलात है कि जो हर की मुश्किल कुशाई करने के लिए पहुंच जाता है। हम अपने कमसिन बच्चों को यही दर्स देते हैं कि देखो, जब भी तुम पर कोई मुसीबत पड़े, जब भी रास्ता चलते हुए तुम डगमगाओ, जब भी तुम लड़खड़ाओ, तो बेटा अली को पुकार लेना, बेटा अली को आवाज़ देना, अपने मौला को पुकार लेना और या अली मदद कहना। तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी, तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो ये अली हैं कौन? ये कौन अली हैं? ये वो अली हैं जो खाने काबा में जिनकी विलादत हुई। ये वो अली हैं कि जब इनकी विलादत का वक्त आया तो खाने काबा खुद खुदावंदे आलम ने कहा, फातिमा बिनते असद मेरे इस काबे के करीब आ जा। और लेकिन जब जनाबे मरियम, जब जनाबे ईसा की विलादत का वक्त आया था, वो ईसा जिनको अल्लाह का बेटा कहा गया, जब उनकी विलादत का वक्त आया तो क्यों अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ? क्यों अल्लाह ने नहीं कहा कि ए मरियम खाने काबा में आ जाओ, क्योंकि ये जो आने वाला है ये मेरा बेटा है? क्यों नहीं अल्लाह ने कहा? क्यों नहीं अल्लाह ने आवाज़ दी? क्यों नहीं कुदरत की आवाज़ दी कि मरियम खाने काबा के करीब आ जाओ? लेकिन जब जनाबे मरियम खाने काबा के करीब जा रही थी तो आवाज़ कुदरत ये आई थी कि मरियम खाने काबा से हट जाओ, खाने काबा से हट जाओ, ये इबादत गाह है, ये कोई जचा खाना नहीं है। लेकिन जब अली की आमद का वक्त आया तो फातिमा बिनते असद को खुद अल्लाह पुकार रहा है, कुदरत आवाज़ दे रही है, आओ फातिमा बिनते असद खाने काबा के करीब आ जाओ, क्योंकि अब जो इस दुनिया में नूर आने वाला है वो कोई आम नूर नहीं है, बल्कि मेरे नूर का एक टुकड़ा है। अब फातिमा बिनते असद खाने काबा के करीब है। तवज्जो शर्त है, फातिमा बिनते असद खाने काबा के करीब हैं। कितनी बेकसी का आलम होता है। ये वो वक्त होता है कि जब यको तन्हा है फातिमा बिनते असद, लेकिन ज़रा सी भी घबराहट नहीं है। ये वाहिद तारीख़ इस्लाम की बीबी हैं कि जिन्हें ने अपनी आगोश में नबूवत को भी पाला है और इमामत को भी पाला। ये वाहिद तारीख़ इस्लाम की बीबी हैं कि जिन्हें ने अपनी आगोश में नबी की भी परवरिश की और अली की भी परवरिश की, नबी को नबूवत को भी पाला और इमामत को भी पाला। और जब फातिमा बिनते असद खाने काबा के करीब पहुंची तो एक मर्तबा फिर आवाज़ कुदरत आई कि फातिमा बिनते असद इस इब्राहीम के बनाए हुए दरवाजे से तुम अंदर नहीं दाखिल, बल्कि अल्लाह खुद एक नया दर बनाने वाला है। ये जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, इसकी आमद के लिए अल्लाह खुद एक नया दर बनाएगा और उसके बाद काबा की दीवार शगाफ्ता हुई, दीवारे काबा शगाफ्ता हुई, दीवार में दर बना। देखिए एक नया दर फिर बन रहा है। खाने काबा की दीवार में दर बना। जैसे ही दर बना, फातिमा बिनते असद खाने काबा के अंदर दाखिल हुई। तवज्जो शर्त है, खाने काबा के अंदर दाखिल हुई, दीवार फिर आपस में मिल गई, दीवार फिर आपस में मिल गई। 3 रोज तक मुसलमान काबे को तवाफ कर रहे हैं, काबे को घेरे हुए हैं कि ये क्या हुआ कि दीवार खुली और फातिमा बिनते असद, दीवार शगाफ्ता हुई, फातिमा बिनते असद खाने काबा के करीब थी और खाने काबा के अंदर पहुंची और 3 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन फातिमा बिनते असद अभी बाहर नहीं आई, अभी बाहर नहीं निकली। आखिर क्या बात है? लोग रसूल के पास घबराए हुए पहुंचे, रसूल भी खाने काबा के पास आ गए। 3 रोज गुजर चुका है, फिर से खाने काबा की देखे दर से नहीं बाहर आ रही और कितनी कोशिशें की गई कि कुफ्ल को तोड़ा जाए, लेकिन नहीं कोई तोड़ सका। फिर वही दर खुला, फिर वही नया दर खुला। फातिमा बिनते असद खाने काबा के बाहर आई, हाथों पे इमामत को लिए हुए हैं, हाथों पे अली इब्न अबी तालिब को लिए हुए हैं। वो फातिमा बिनते असद जिसने
वजह ताज़ीम हरम है कि जली याद आए, वजह ताज़ीम हरम है कि जली याद आए। हज का मकसद है कि हाजी को वली याद आए, हज का मकसद है कि हाजी को वली याद आए। मैंने दीवार में डाली है निशानी ताकि मैंने दीवार में डाली है निशानी ताकि मेरे घर में मेरे बंदों को अली याद आए। मेरे घर में फातिमा बिनते असद, वो फातिमा बिनते असद कि जिनके आगोश में नबूवत परवान चढ़ चुकी है, नबूवत परवरिश पा चुकी है। अब उस बीबी के हाथों पे इमामत है। बस एक मर्तबा रसूल की खिदमत में आई, रसूल के करीब पहुंची और क्या फरमाया। देखिए यहाँ पर ये कोई आम बीबी नहीं है, ये फातिमा बिनते असद कोई आम बीबी नहीं है, लेकिन बता रही हैं। फातिमा बिनते असद रसूल के करीब आई और कहती हैं, फरमाती हैं कि मोहम्मद 3 रोज़ गुजर चुके, बच्चे ने आंखें नहीं खोली हैं, अभी तक बच्चे ने आंखें नहीं खोली हैं। क्योंकि उमूमन ये होता है कि जैसे ही बच्चा दुनिया में आया रोता भी है, आंखें भी खोल लेता है, सारे काम अंजाम देने लगता है जो जो उसके इख्तियार में होता है, रोता है। और इधर फातिमा बिनते असद है कि 3 रोज़ हो गया अली को दुनिया में आए हुए, आंखें नहीं खोली। क्योंकि बच्चा उमूमन आंखें खोल देता है, रोने लगता है, लेकिन फातिमा बिनते असद घबरा नहीं रही हैं, बल्कि ये मुसलमानों को बता रही हैं कि देखो ये कौन आया है दुनिया में, ये कौन दुनिया में आया है, ये कौन सा हादी दुनिया में आया है। क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जैसा जैसा दौर आएगा मैं वैसा वैसा हादी भेजता रहूँगा। तभी तो जनाबे आदम से लेकर हमारे और आपके आखिरी इमाम तक कोई ना कोई हादी हर दौर में रहा। कोई ना कोई हादी हर दौर में आया। अब इधर फातिमा बिनते असद के हाथों में इमामत है, अली इब्न अबी तालिब हैं और रसूल के पास खड़ी हैं। रसूल ने कहा लाइए मेरी आगोश में अली को दे दीजिए, मेरी आगोश में अली को दे दीजिए। देखिए इस फर्श अज़ा से कोई खाली नहीं लौटेगा। अगर आप अपने दिल और दिमाग के साथ फर्श अज़ा पर बैठी होंगी तो बेशक जो जो मुरादें लेकर आई होंगी वो मुरादें पूरी होंगी। क्योंकि इस फर्श अज़ा पर अहले बैत का हुजूम है, इस फर्श अज़ा पर अहले बैत का हुजूम है। देखिए नमाज हम पर वाजिब है, रोज़ा हम पर वाजिब है, ये सारे अरकान हम पर वाजिब है, लेकिन जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो कोई फरिश्ता हम पर दुरूद व सलाम नहीं भेजता है। क्योंकि ये तो हम पर वाजिब है, ये अरकान तो हमें करना ही करना है। अल्लाह की क़ुर्बत का ऐलान तो हमें करना ही करना है कि अल्लाह मैं तुझसे करीब होने के लिए सारे काम कर रही हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझसे करीब होने के लिए सारे काम कर रही हूँ। तो हम अपनी हर नमाज में ये कह रहे हैं क़ुर्बतन इल्लल्लाह, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझसे करीब होने के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं कि जो ऐसे खराबतदार हैं अल्लाह के, जो इतना करीब है अल्लाह से कि अल्लाह कह रहा है कि तुम इनकी क़ुर्बत करोगे, यानी तुम इनको अपने से करीब रखोगे, तुम इनसे करीब हो जाओगे, तुम इनसे मुतवस्सिक हो जाओगे तो तुम राह निजात पा जाओगे। इनकी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है।
तो ये कौन लोग हैं? तो देखिए, ये अली इब्न अबी तालिब हैं। रसूल की आगोश में इमामत का टुकड़ा है, रसूल की आगोश में इमामत है। जैसे ही रसूल ने अपनी आगोश में इमामत को लिया, अली इब्न अबी तालिब को लिया, एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब ने मुस्कुराकर आंखें खोल दी, मुस्कुरा के आंखें खोल दी। ये मुस्कुराहट, ये अदा मोहम्मद को इतनी पसंद आई कि मोहम्मद ने कहा, जाओ अली, मैंने तुम्हें अपना सारा इल्म दे दिया, मैंने तुम्हें अपना सारा इल्म दे दिया। ये मुस्कुराहट, ये अदा, ये आँख का खोलना मोहम्मद को, अल्लाह के हबीब को इतना भा गया, इतना अच्छा लगा कि अपना पूरा इल्म, अपना सारा इल्म अली को दे दिया, अली को दे दिया। और अली ने क्या कहा कि ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे रसूल, ए अल्लाह के हादी, ये बताइए कि मैं किस चीज़ की तिलावत करूं? कुरान पढ़ूं, तौरात पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं कि इंजील पढ़ूं? अब अली एक एक किताब की तिलावत कर रहे हैं और कुरान इस अंदाज में पढ़ा, कुरान की तिलावत इस अंदाज से अली इब्न अबी तालिब ने की कि खुद रसूल ने कहा कि मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब ने इस अंदाज से कुरान की तिलावत की कि आज तक मैंने नहीं की। ये रसूल को इतना भाया कि अपना सारा इल्म अली इब्न अबी तालिब के हवाले कर दिया। बाबा तालिब की विलादत हो चुकी, अली इब्न अबी तालिब इस दुनिया में आ चुके। कौन अली? जो फातिमा के शौहर हैं। कौन अली? जो हसनैन के बाबा हैं। कौन अली? जो रसूल के भाई हैं। अली के मर्तबे का क्या पूछना, अली के मर्तबे का क्या पूछना। अली के फ़ज़ाइलात ही इतने वसी हैं, इतने ज़्यादा हैं कि तमाम मजलिसें तमाम हो जाएं और अली के फ़ज़ाइलात ख़त्म नहीं होंगे। तभी तो शब-ए मेराज अली इब्न अबी तालिब ने मर्ज़ी रब ख़रीद लिया। और जब रसूल खुदा, क्योंकि कुरान गवाह है, कुरान शाहिद है, ख़ुद कुरान में आयत मौजूद है कि रसूल मिराज का सफ़र करने के लिए गए, क्योंकि ख़ुद कुरान कह रहा है पुकार के कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। खुद कुरान गवाह है कि सुभान है वो ज़ात जो अपने अब्द को लेकर गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आ रही है मुसलमानों को कि नबी मेराज के सफ़र पे गए तो, लेकिन क्या जिस्मानी तौर से गए या रूहानी तौर से गए? मुझे ये बात समझ में आ गई कि नबी शबे मिराज का सफ़र करने के लिए गए, लेकिन सिर्फ रूहानी तौर से गए, जिस्मानी तौर से नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि रसूल को जिस्मानी मिराज भी हुई, रूहानी मिराज भी हुई, क्योंकि खुद आयत गवाह है, खुद अल्लाह पुकार के कह रहा है। तभी तो मैंने पहले ये शेर अर्ज कर दिया कि पूछते हो क्यों तुम्हारा रहनुमा पर्दे में है, अक्ल के अंधों से पूछो क्यों खुदा पर्दे में है। सारा कुरान पढ़ लो तुम, माने बता सकते नहीं, क्योंकि कुरान मुबी का तर्जुमा पर्दे में है। तो अब तर्जुमा सुन लो कि सुभान है वो ज़ात जो अपने अब्द को लेकर गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। तो अब जो अब्द लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसकी तशरीह कर ली जाए। सुभान है वो ज़ात, सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो सुभान है वो ज़ात जो अपने अब्द को लेकर गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। तो अब अब्द के माने ये हैं
कि जिस्मानी तौर से भी हो रही है मेराज, रूहानी तौर से भी हो रही है, यानी रूह भी मेराज पे गया, जिस्म भी नबी का मेराज पे गया। तो अब हमें ये मानना पड़ेगा कि गोया सिर्फ रसूल को ही मेराज नहीं हो रही है, बल्कि अली को भी मेराज हुई, हसन को भी मेराज हुई, हुसैन को भी मेराज हुई, खुद फातिमा ज़हरा लख्ते जिगर, रसूल की लख्ते जिगर को, रसूल की पारे जिगर को भी मेराज हुई। तो अब ये मालूम नहीं, अब फिर सवाल उठ रहा है कि कैसे हसनैन को मेराज हुई, कैसे अली को मेराज हुई, कैसे फातिमा को मेराज हुई। तो सुन लो ये कैसे हुई, क्योंकि रसूल खुद कहते हैं कि फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा बिज़्ज़तो मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरा हिस्सा है। तो फातिमा जब रसूल का जुज़ है तो गोया हमें ये मालूम है, हमने तर्जुमा कर ही लिया है उस आयत का कि रसूल मेराज पे जा रहे हैं तो जिस्मानी तौर से भी जा रहे हैं, रूहानी तौर से भी जा रहे हैं। तो अब हमें ये मालूम हो गया कि जब रसूल का जुज़ फातिमा ज़हरा है तो फातिमा को भी मेराज हो रही है। जब हसनैन रसूल की आंखें हैं तो गोया जब जिस्म भी रसूल का मेराज पे गया तो गोया आंखें भी गई है, क्योंकि जब जिस्म जा रहा है तो साथ साथ आंखें भी जा रही हैं, हर अज़ो जा रहा है मेराज पे, पूरा जिस्म रसूल का मेराज पे गया, रूह मेराज पे गई। तब गोया में मालूम हो गया कि हसनैन को भी मेराज हुई, अली को कैसे मेराज हुई, तो वो भी सुन लो। अली को मेराज ऐसे हुई कि खुद रसूल कह रहे हैं कि अली इब्ने अबी तालिब मेरा भाई, मेरा बाजू है। तो जब रसूल का बाजू अली इब्ने अबी तालिब है, तो जब रसूल का जिस्म मेराज पे गया तो गोया अली इब्ने अबी तालिब भी मेराज पे गए। बाबा अल्लाह के हबीब हैं कि बस मैं आपके सामने एक वाक़या पेश करती चलूँ और अपनी मजलिस को तमाम करूँ, क्योंकि इसके बाद कई ज़ाकिराओं को ख़िताब करना है। और माशाअल्लाह मजमा इतना जमा बैठा हुआ है, और क्यों ना बैठा हो, ये मोजज़ा ही तो है। दुनिया में इतने मोजज़ात होते हैं, लेकिन सामने जो मोजज़ा हो रहा है वो किसी को दिखाई नहीं देता। कहीं भी किसी ने मोजज़ा सुना, लोग ज़ियारत करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या किसी मोजज़े से कम है कि जब फर्श अज़ा पर हम बैठते हैं तो हम पर दुरूद व सलाम फरिश्ते भेज रहे होते हैं। नमाज हम पढ़ते हैं तो हम पर दुरूद व सलाम फरिश्ते नहीं भेजते, लेकिन ये सिर्फ फर्श अज़ा है, यह हुसैन की सफ़े मातम है, ये सैयदा के लाल का मसाइब है जो हमें ये शरफ हासिल हुआ कि जब हम फर्श अज़ा पर बैठते हैं तो हम इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं, इबादत में मशगूल हो जाते हैं। और जब हम इबादत में मशगूल होते हैं तो हम पर फरिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हुए नजर आते हैं। बाबा से बुलंद सलवात। साकिबा में ये वाक़या मौजूद है कि एक मरतबा रसूल नमाज से फारिग होने के बाद रसूल ने अली इब्ने अबी तालिब से कहा, ए भाई अली, आज मगरिब की नमाज के बाद मैं तुम्हारे घर तशरीफ़ लाऊंगा, मैं आपके घर तशरीफ़ लाऊंगा। अली ने जब ये सुना, नमाज से फारिग होने के बाद खाने सैयदा पर तशरीफ़ लाए, शहज़ादी के करीब गए और फातिमा ज़हरा से ये इरशाद फरमाया, ए बीबी, ए रसूल की लख्ते जिगर, ए हसनैन की माँ,
आज आपके बाबा नमाज के बाद घर तशरीफ़ लाएंगे। जैसे ही फ़ातिमा ज़हरा ने ये बात सुनी, बस एक मरतबा परेशान हो कहती हैं, देखिए ये परेशानी ज़ाहिर कर रही हैं, ये उनके इख्तियार में है कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े और जब जिस चीज़ की ख्वाहिश करते तो जन्नत से आ जाता है। अल्लाह को ये गवारा नहीं होता कि मेरे अहले बैत की किसी भी ख्वाहिश को मैं ना पूरी करूं, ख्वाहिश को ना पूरी करूं। लेकिन यहाँ पर फ़ातिमा ज़हरा बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि सब्र कहते किसे हैं कि चक्कियाँ पीसती हैं तो अपने बच्चों के लिए नहीं पीस रही हैं, बल्कि मदीने के यतीमों के लिए चक्कियाँ पीस रही हैं। ये बता रही हैं फ़ातिमा ज़हरा, कि दिखा रही हैं हम औरतों को कि देखो मैं अपने बच्चों की परवरिश तो कर ही रही हूँ, लेकिन मैं उनकी परवरिश के साथ साथ ये जो चक्कियाँ पीस रही हूँ, चक्कियाँ पीसते पीसते हाथों में आंवले पड़ गए हैं, तो ये यतीमों के लिए, ये मिस्कीनों के लिए चक्कियाँ मैं पीस रही हूँ। क्योंकि अली के साथ साथ हर चीज़ में फ़ातिमा ज़हरा शरीक थी। अली अपने पुश्त पर रोटी का गट्ठर मदीने के बच्चों में तकसीम करते थे, रोटियां तकसीम करते थे, तो खुद फ़ातिमा ज़हरा घर में चक्कियाँ पीसती थी, रोटियां पकाती थी और अली यतीम बच्चों और मिस्कीन बच्चों को तकसीम करते थे। तो अब ये फ़ातिमा ज़हरा के इख्तियार में तो सब कुछ है। वो जवानाने जन्नत की सरदारों की माँ हैं, वो रहमतुल आलमीन के दर्जे पर फायज़ रसूल मकबूल की बेटी हैं, वो हल्लाल मुश्किलात अली इब्न अबी तालिब की ज़ौजा हैं, कि जिनके फ़ज़ाइल का क्या पूछना, जिनके लिए आसमान से तलवार आ रही हो, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार का लक़ब मिल गया हो। लेकिन फ़ातिमा ज़हरा क्या फरमा रही हैं, अली आपको मालूम नहीं, हम फ़ाक़ों पे फ़ाक़े कर रहे हैं, और आज जब बाबा घर पे आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। अली ने तसल्ली दी, अभी भी घबराइए नहीं, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, देखिए हम कनीज़ों को बता रहे हैं, हम चाहने वालों को बता रहे हैं मेरा मौला कि देखो सब्र कहते किसे हैं। अभी भी आप परेशान ना होइए, जिस अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है वही इंतज़ाम भी कर लेगा, वही इंतज़ाम भी कर लेगा। और ये कहकर अली मस्जिद में तशरीफ़ लाए। नमाज से फारिग होने के बाद रसूल ने अली को हमराह लिया, अपने साथ लिया, और लेने के बाद खाने सैयदा पर आ गए, दरे सैयदा पर आ गए, और आने के बाद फ़ातिमा ज़हरा के करीब हैं। अब फ़ातिमा ज़हरा परेशान है, फ़ातिमा ज़हरा बेचैन है, लेकिन ये बेचैनी सिर्फ दिखा रही हैं, बता रही हैं कि देखो सब्र क्या चीज़ है, सब्र कहते किसे हैं। एक मरतबा अहले बैत का हुजूम है, मोहम्मद है, अली है, फ़ातिमा है, हसन और हुसैन, अहले बैत बैठे हुए हैं कि रसूल ने कहा, ऐ बच्चों तुम इस वक्त क्या खाना चाहते हो, तुम इस वक्त क्या खाना चाहते हो। सब खामोश हैं। रसूल ने अली की तरफ देखा, अली खामोश है, फ़ातिमा की तरफ देखा, फ़ातिमा खामोश है, हसन और हुसैन के चेहरे की तरफ देखा, सब खामोश हैं। एक मरतबा रसूल ने फिर कहा, ए बच्चों तुम बता दो कि क्या खाना चाहते हो। हसनैन ने कहा, ए बाबा जान इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ। हसनैन में से हुसैन इब्ने अली ने कहा, हुसैन ने कहा, ए नाना जान अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ, ए बाबा जान अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ, ए अम्मा फ़ातिमा ज़हरा अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ, ए भैया हसन अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ। सबसे इजाज़त ले ली और उसके बाद नाना से मुखातिब होकर कहते हैं, नाना जान अगर खजूर मिल जाता तो कितना बेहतर रहता। इधर हुसैन इब्ने अली के दहने मुबारक से खजूर लफ्ज़ निकला। जैसे ही हुसैन ने कहा, नाना जान खजूर मिलता, जैसे ही हुसैन ने कहा, नाना जान खजूर मिलता, एक मर्तबा रसूल ने कहा कि ए फ़ातिमा, ए मेरी बेटी, जाओ जाकर हुजरे से वो ख़्वान लेकर आओ।
फातिमा हुजरे में गई। उन्हें ये एहसास है कि ना कोई ख्वान मैंने हुजरे में रखा है, कौन से ख्वान को उठाने की बात कर रहे हैं। देखिए ये बता रही हैं फातिमा बिन्ते असद, उन्हें मालूम है कि मेरे बेटे ने, जवानाने जन्नत के सरदार ने अगर अपने दहने मुबारक से कुछ निकाला है तो गोया अल्लाह उसे पूरा ना करे, ये मुमकिन ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तभी तो जब हसनैन ने शबे ईद चांद रात ये जुमला कहा था कि ए अम्मा कल मदीने के सारे बच्चे नए लिबास पहनेंगे और क्या हम इन्हीं पुराने लिबास में मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे। तो फातिमा ज़हरा ने बस एक जुमला कहा था, कुछ भी नहीं कहा था, न दिलासा दिया न तस्कीन दिलाई, कुछ भी नहीं कहा। बस ये एक अल्फाज कहा कि मेरे बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहाँ गए हैं, दर्जी के यहाँ गए हुए हैं, दर्जी सीकर लाता ही होगा। सिर्फ एक ये जुमला कहा था तो फातिमा ज़हरा के दहने मुबारक से ये जुमला निकला, इधर अल्लाह ने ज़वाने जन्नत को हुक्म दे दिया था। बस यही कंडीशन, यही चीज़ यहाँ पर भी हुई कि इधर हुसैन इब्ने अली के दहने मुबारक से जुमला निकला, दहने मुबारक से जुमला निकला, खजूर मिल जाता तो बेहतर था। इधर रसूल ने कहा फातिमा जाओ हुजरे से खजूर लेकर आओ। अब जैसे ही फातिमा हुजरे में गई, क्या देखा कि एक तश्त है जिस पर ख्वान पड़ा हुआ है, जिस पर एक रुमाल पड़ा है, और वो तश्त लेकर रसूल की खिदमत में आई। आने के बाद जैसे ही उस तश्त पर से रुमाल को हटाया तो उसमें कुछ और नहीं था बल्कि अल्लाह की तरफ से वही खजूर भेजे गए थे। बाबा से बुलंद सलवार। तो ये अहले बैत का मर्तबा है, ये सब्र करके बता रहे हैं, चक्कियाँ पीस कर बता रहे हैं। और सब्र ऐसा किया कि बाग़े फ़िदक छिन गया और शहजादी फातिमा ज़हरा सब्र कर रही है। जब बाग़े फ़िदक छिन गया, सहाबियों की हुजूम से फातिमा अपने घर तशरीफ़ लाई और उसके बाद अपने मुसल्ले पर बैठ गई, गिरिया करना शुरू किया। जब जनाब ज़ैनब की निगाह पड़ी कि मुसल्ले पर कोई ज़ईफ़ा बैठी हुई हैं तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब जो कमसिन सी है वो मुसल्ले के करीब पहुँची, उस ज़ईफ़ा के करीब पहुँची और कहती हैं ज़ईफ़ा तो यहाँ क्यों बैठी है? मेरी मादर गिरामी का मसल्ला है, ये मेरी माँ का मसल्ला है, तो यहाँ क्यों बैठी है? एक मर्तबा फातिमा ने चेहरे को ऊपर उठाकर ज़ैनब की तरफ निगाह की। ज़ैनब ने जब माँ को देखा और कहा अम्मा बाग़े फ़िदक छिन जाने से आप ज़ईफ़ दिखाई दे रही है, अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? अरे हम तो वो हैं जिनके लिए जन्नत बनाई गई। अम्मा आप बाग़े फ़िदक छिन जाने से इतनी गमज़दा क्यों है? अरे हमारे ही सदक़े में तो ज़मीन और आसमान बनाए गए हैं। अम्मा आप परेशान ना होइए, आप तो दोनों जहां की मलका है। बीबियों सुन ना सकोगी अब जो मैं कहने जा रही हूँ। फातिमा ज़हरा ने कहा ए मेरी बेटी ज़ैनब, मैं बाग़े फ़िदक छिन जाने पर नहीं रो रही हूँ, क्योंकि जब मैं सहाबियों के, मेरे बाबा के सहाबियों के मजमे में गई थी तो मेरे साथ अली थे, मेरे साथ हसन और हुसैन थे। मैं वो मंजर याद कर रही हूँ। आज तो हम सहाबी के मजमे में गए थे, मुझे घंटों खड़ा रहना पड़ा, सहाबियों का मजमा था, लेकिन मैं वो वक्त याद कर रही हूँ कि जब मेरी ज़ैनब बेमखलूत चादर शराबियों के हुजूम में बैठी होगी, रसन बस्ता होगी बीवियों। जज़ाकुम रब्बकुम खैरुल जज़ा। बीवियों दिल खोल के गिरिया करना, क्योंकि आज की तारीख वो है कि हमारी और आपकी शहजादी फातिमा ज़हरा इस दुनिया से रहलत कर चुकी है। हसनैन की माँ इस दुनिया से रहलत कर चुकी है। अरे वो माँ कि जिसके फज़ाइलात का क्या पूछना,
जिसके मर्तबे का क्या पूछना, वो माँ जब इस दुनिया से गई और जब हसन और हुसैन को मादरे गिरामी के सामने लाया गया और जब हुसैन अम्मा के करीब आए, हुसैन, वो हुसैन जिसको फातिमा ने झूला झुलाया, चकिया पीस पीस कर पाला, वो हुसैन एक गोशे में खड़ा है, एक कोने में खड़ा है। अली ने कहा, ओ बेटा, माँ का आखिरी दीदार कर लो। हुसैन आगे नहीं बढ़ते, आवाज देते, मैं बकरे ईसा हूँ, मेरी माँ बकरे मरियम, मैं जब तक माँ के करीब नहीं होंगी, जब तक मेरी माँ खुद मुझे आवाज ना दे, बीवियों तुम सुन ना सकोगी। वो फातिमा जिसके पहलू पर चलता हुआ दरवाजा गिराया गया, वो फातिमा कि जिसकी पसलियां टूट चुकी है, शिकम मादर में मोहसिन की शहादत हो चुकी है, वो फातिमा कि बाबा के इंतकाल के बाद पहलुए अक़दस पर जब चलता हुआ दरवाजा गिराया, उसके बाद फातिमा ने कभी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, कभी दोनों हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ी, एक हाथ हमेशा पहलू पे होता था। और जब मेरे मौला ने सबब दरियाफ्त किया तो फातिमा कहती थी, अरे मेरे बाबा के सहाबियों ने, मेरे बाबा के चाहने वालों ने और मुझ पर इतना जुल्म ढाया है कि मेरी पसलियां चूर चूर हो गई है, मैं खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकती। जरा तसव्वुर करो कि जो शहजादी एक हाथ पहलू पर, एक हाथ से इबादत इलाही कर रही है, लेकिन जब हुसैन की आवाज, बेटे की आवाज कानों में गई, बंदे का फन टूटा, दोनों हाथ कफन से बाहर आ गए। अरे वो हाथ जो कभी नमाज में नहीं उठा, वो हाथ जो कभी वज़ू के लिए नहीं उठा, वो हाथ जो कभी तस्बीह के लिए नहीं उठा, हुसैन की आवाज पर दोनों हाथ कफन से बाहर आ गए। ऐ मेरे लाल हुसैन, ऐ मेरे लाल हुसैन, मेरी आगोश में आ जाओ। हुसैन वहां से लिपट गए। जज़ाकुम रब्बकुम खैरुन जज़ा। बीवियों दिल खोल के गिरिया करना, बस चंद जुमले मसाइब के हो रहे। सैदानियां हसीर हो चुकी है, ज़ैनब उम्मे कुलसूम बेमखना और चादर फिराई जा चुकी है, और जब शहजादियों को हुक्म रिहाई मिली, मेरी सैयदा का सिन तो 18 साल था। 18 साल के सिन में सैयदा हमारी शहजादी बूढ़ी भी हो गई और इंतकाल भी फरमा गई। अरे जरा सकीना को देखिए कि बाबा की शहादत के बाद 4 बरस करते थे, बचपना कब गुजरा, कब बुढ़ापा आ गया, कब सकीना बाबा के पास पहुंच गई, खबर भी नहीं हुई। और सकीना वो बच्ची है कि जिसे वतन जाने का बड़ा अरमान था, जिसे अपने बहन सगरा से मिलने का बड़ा अरमान था। मेरी और बहन को अपनी बहन से उल्फत होती है, और जो कुछ भी बयान करना होता है, या वो अपनी माँ से बयान करती है या अपनी बहन से बयान करती है। यह फितरत होती है हर लड़की की, हर बच्ची की, कि या वो अपनी माँ से बयान करती है या अपनी बहन से बयान करती है। अरे सकीना है बाबा की शहादत के बाद वाक़या करबला को सुनाने के लिए बेचैन है, बहन सुगरा से मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन हाय अफसोस सकीना क़ैक़ाने शाम में सकीना की लहर बन गई। जज़ाकुम रब्बकुम खैरुन जज़ा। इधर हुक्म रिहाई मिली, इधर हुक्म रिहाई मिली, इधर ज़ैनब है, लुटा हुआ काफिला है, रिदाएं मिल चुकी है, रिदाएं वापस मिल चुकी है, मश्क सकीना हो चुका है। और जब यह काफिला मदीने की सरजमीन पे पहुंचा है, बस चंद जुमले और मसाइल के दिल खोल के गिरिया करना, और जो जो मुरादे लेकर आए हो वो मांग लो। मैं अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में तुम्हारी दुआएं जरूर कबूल होगी।
पर ये काफिला पहुंचा है, बशीर ऐलान कर रहा है, ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। बस ये काफिला, ये ज़ैनब माँ की लैद के करीब पहुंची, माँ की लैद के करीब पहुंची। ए अम्मा ज़ैनब लुट कर आ गई, ए अम्मा ज़ैनब भैया हुसैन को खोकर आ गई। ए अम्मा ज़ैनब हुसैन की अमानत को कैदखाने शाम में दफन कर कर आ गई। अब ये बेटी है, माँ से गुफ्तगू कर रही है। जब माँ से गुफ्तगू कर चुकी, बस एक मर्तबा नाना के कब्र के करीब पहुंची। बीवियों, जैसा गिरिया माँ के कब्र पे पहुंचने के बाद ज़ैनब ने किया, वैसा गिरिया नाना की कब्र पे पहुंचने के बाद नहीं किया। कुछ भी नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया, कुछ भी वाक़े करबला को कुछ भी नहीं बयान किया। बस एक चंद जुमले के, बस कुछ अल्फाज के। बीवियों, सुन ना सकोगी, मेरा भी कलेजा खिंचा जा रहा है, मैं कैसे इस अल्फाज को बयान करूं। बस एक जुमला शहजादी फातिमा, शहजादी ज़ैनब ने कहा, ए नाना, आप जब भी सफर से वापस आते थे तो हमारे लिए तोहफे लाते थे। ए नाना, जब भी आप सफर से वापस पलटते थे तो हमारे लिए कुछ तोहफे लाते थे। आज ये ज़ैनब सफर से वापस आई है, क्या तोहफे लेकर आई है। ज़ैनब ने खूब मामा रोज़ा रसूल में रख दिया, ये ज़ैनब तोहफे लेकर आई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिखज़ाई तस्लीम।